हेलो स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे क्लास 10th के अंदर फोर्थ चैप्टर आपको दिया हुआ है। 5th 6th 7th 8th के स्टडी इस वीडियो के अंदर आपको सिखाएंगे। तो देखिए जी, स्टार्ट करते हैं। अमित इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज अपकमिंग द सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो। फॉर दिस ही हैज़ टू प्रैक्टिस द चैप्टर आएगा, चैप्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चैप्टर कौन से की कर रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जैसे हम कर रहे हैं ना। सो ही स्टार्टेड विद द फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसने स्टार्ट किया फैक्टराइजेशन मेथड से। लेट द टू लीनियर फैक्टर, दो लीनियर फैक्टर हैं यहाँ पे, ऑफ किस किस के, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बी द पी एक्स प्लस क्यू और आर एक्स प्लस एस। तो ये दो फैक्टर्स आपको दे रखे हैं, पी एक्स प्लस क्यू और आर एक्स प्लस एस, किसके? इस लीनियर इक्वेशन के। जो ये लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है, तो इसके आपको क्या दिए हुए हैं जी? टू लीनियर फैक्टर्स दे रखे हैं। आगे पढ़ लेते हैं। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू दिस एंड दिस को अगर हम बनाना चाहते हैं तो इनकी जो मल्टीप्लाई कर रखी है वो इनसे ऐसे कर रखी है, पी एक्स की मल्टीप्लाई आर एक्स से कर रखी है। ठीक है, तो पी आर एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया और पी एक्स की मल्टीप्लाई एस से की, तो पी एक्स बाहर निकाल दिया, एस यहाँ पे, पी एस यहाँ पे रह गया। और ऐसे ही क्यू की मल्टीप्लाई अगर आर एक्स से होगी तो क्या आ जाएगी? क्यू आर एक्स, एक्स आप यहाँ पे किसने बाहर निकाल दिया और यहाँ पे क्यू एस आ जाएगा। ठीक है जी, ये जो चीज़ दे रखी है ये आपको समझ आई या नहीं आई? ठीक है। नाउ फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रत्येक को आपने क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने हैं। फाइंड कहता है फाइंड देयर रूट्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 6x² प्लस, बहुत ही आसान है, इनमें तो कुछ है ही नहीं। तो ये 6x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू आपका 0 दे रखा है। तो यहाँ पे जो हमें मल्टीप्लाई चाहिए बेटा वो कितनी चाहिए? -12। और जो एडिशन आपको चाहिए वो आपको चाहिए जी क्या? 1। तो वो कैसे आ सकती है? 4 और 3 की यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 12 आती है, और 4 और 3 को यदि प्लस करते हैं तो वो कितना आता है जी? 7। बट हमें क्या चाहिए? माइनस का। तो एक माइनस, यदि मैं 3 के आगे यहाँ पे माइनस लगा देती हूँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 4 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा, जो कि हमें क्या जी? चाहिए। तो यहाँ पे जो फैक्टर अपने बनेंगे वो आएंगे 6x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। यहाँ से आपका कॉमन क्या है जी? x, 2x कॉमन है, तो हम यहाँ पे 2x लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा जी क्या? 2x, और यहाँ पे बचा जी क्या? 3x प्लस 2। इज दैट क्लियर? यहाँ पे जो साइन है वही माइनस का साइन, दोनों में से क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं, दैट मीन्स 1। तो यहाँ आएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचा जी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा जी? 0। तो यहाँ पे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, दोनों को 0 के बराबर लेके चलेंगे, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। यहाँ से x की वैल्यू -2 कितनी आएगी? 3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। तो ये था जी आसान सा क्वेश्चन आपका केस स्टडी। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ था ये। नेक्स्ट पार्ट है 2x² प्लस x। यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड पार्ट में 2x² प्लस x माइनस 300 प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 0। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? माइनस का 600 चाहिए। तो यहाँ पे कैसे आएगी जी? 25 और 24 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस का 25 और माइनस का 24, तो आप मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का 600 आएगा, जो आपको चाहिए। तो ये आ गया 2x² प्लस 25x और माइनस का 24x माइनस का 300 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन है, 2x प्लस 25। अब यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ गई आपकी? 12 कॉमन। तो इसको आप लिख सकते हो 12 इंटू 2, ये चीज़ लिख सकते हो। तो 12 इंटू 2, तो यहाँ पे आपका बचा 2x
प्लस 25। बाहर अगर माइनस है तो अंदर का साइन यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 12 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -25/2। तो ये दो फैक्टर्स अपने आए हैं। क्लियर। एंड नेक्स्ट थर्ड पे अगर हम आते हैं तो थर्ड देखिए क्या है। थर्ड का ए आपको दिया हुआ है x² माइनस 8x प्लस 16, x² माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू यहाँ पे 0। यहाँ पे फैक्टर क्या आ जाएंगे, यहाँ पे तो फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसका होल स्क्वायर है, ये है x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ से x माइनस 4 डबल टाइम आप लिख दोगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर लेके चलोगे तो 4 और 4 यहाँ पे क्या आएंगे, आपके 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 6x² माइनस का 13x लिखते हैं यहाँ पे, 6x² माइनस का 13x। नेक्स्ट क्या है, प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप हमें बताइए कि यहाँ 30 हमें मल्टीप्लाई चाहिए और माइनस का 13 हमें क्या चाहिए, एडिशन चाहिए। तो वो 10 और 3 से आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या चीज़ आपकी कॉमन है, यहाँ पे 2x आपका कॉमन है, यहाँ पे बचा 3x माइनस 5, बाहर माइनस है तो यहाँ पे बाहर माइनस, यहाँ पे 1, 3x माइनस 5। क्लियर। यहाँ पे बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज होगा जी, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 दोनों में से कॉमन, यहाँ पे आपका बचा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3x की वैल्यू यहाँ से आएगी 5/3 और x की वैल्यू यहाँ से आएगी बेटा 1/2। देखिए केस स्टडी 6 के अंदर हमें क्या दे रखा है, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 दे रखी है। दिस मीन्स दैट द हाइएस्ट एक्सपोनेंट polynomial in it is 2. The standard form of the quadratic equation is x² plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are the real numbers and not equal to 0. Every quadratic equation has the two रूट्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इट्स डिस्क्रिमिनेंट। बेस्ड ऑन द अबो इन्फॉर्मेशन, जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है, एक बार यहाँ से इसको इरेज करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पे हैज़ नो रियल रूट, किसके रियल रूट नहीं होंगे। रियल रूट किसके नहीं होंगे, रियल रूट उसके नहीं होंगे जिसकी क्या नहीं होगी बेटा, यहाँ पे जिसके जो 0 से क्या आ जाएंगे, कम आ जाएंगे, वही उसके क्या नहीं होंगे, रियल रूट नहीं होंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एक बार क्या दे रखा है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आपको पता है आपको क्या क्या दे रखा है, -4x² ये इक्वेशन आपको दे रखी है, -4x² प्लस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ पे पहले प्लस बनाइए, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, 4x² माइनस 7x और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वो भी हो सकता है a इज इक्वल टू यहाँ पे -4, ये चीज़ भी आप ले सकते हो। चलो कोई नहीं, माइनस बेशक कॉमन ना लो यहाँ पे, तो माइनस अगर कॉमन नहीं लेते हो तब भी आपकी वैल्यू क्या आएगी जी, सही आएगी। और माइनस कॉमन ले लेते हो तब भी सही आएगी। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगी, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू कितनी आ गई 7 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। तो d अगर हम निकालते हैं तो आ जाएगी b² माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर यानी कि 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, -4, a की वैल्यू कितनी है -4 और c की वैल्यू कितनी है वो भी -4, 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ पे क्या हो गया माइनस, क्योंकि 3 माइनस है, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 16 4 जा 64। तो यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 14 में से अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, वो 5 आएगा।
14 माइनस 9 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे 5, 5 माइनस 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे किस चीज़ का बचा, वो माइनस का बचा। लेस देन क्या आया जी 0। अगर लेस देन अपना क्या आया है बेटा, ये 0 आया है। तो यहाँ पे आप बता देना कि क्या आएगी वैल्यू, इट हैज़ नो रियल रूट, तो नो रियल रूट्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ही ऐसा होगा जिसमें रियल रूट नहीं होंगे अपने। ठीक है, ये थोड़ा सा पहले से देखा था करके, तो फिर ये ऐसे का ऐसा रह गया था। तो देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या है अपनी, नेक्स्ट पार्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, बता देते हैं हम यहाँ से आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रैशनल रूट्स। क्या वो रैशनल रूट्स होंगे आपके सेकंड पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है वो यहाँ तो देखो, यहाँ पे तो हमें आंसर दे रखे हैं कि ये बी पार्ट है, बी पार्ट का आंसर है। तो यहाँ पे तो हम सीधा बी पार्ट करके देख लेंगे, लेकिन जो पेपर होगा ना उसके अंदर तो आपको करने पड़ेंगे। तो बी पार्ट आपका क्या है, एक्स स्क्वेयर हम लिख देते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब कहता है कि ये क्या है जी, रैशनल नंबर है। क्या है बेटा, रैशनल नंबर है। तो रैशनल रूट्स अगर हमें निकालने हैं तो देखते हैं क्या आएगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, वही डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, b की वैल्यू -5 हुआ क्या हो जाएगा होल स्क्वेयर, 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ये आ गया 25 माइनस 24। तो 1 क्या है, बड़ा है 0 से, और एक क्या है परफेक्ट स्क्वेयर b है, तो बड़ा भी है 0 से, एंड आपने लिखना है एंड आल्सो ए परफेक्ट स्क्वेयर, एक क्या है परफेक्ट स्क्वेयर है। तो दूसरे परफेक्ट स्क्वेयर नहीं आएंगे, है ना, और में परफेक्ट स्क्वेयर नहीं आएंगे, कोई लेस देन 0 आ जाएगा, कोई परफेक्ट स्क्वेयर नहीं आएगा। थर्ड का ये देखते हैं क्या दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इरेशनल रूट्स। इरेशनल रूट्स आपने बताने हैं कि क्या आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए थर्ड का ए पार्ट का थर्ड आंसर दे रखा है। तो थर्ड का जो थर्ड है वो देखिए क्या दे रखा है, 6x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 5। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, 6x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेम चीज़ है सभी में, क्या करना है इसके अंदर भी आपने क्या निकालना है, इसमें भी आपने सेम रूट्स ही ऐसे ही निकालने हैं। तो वहाँ पे बी स्क्वेयर माइनस 4ac माइनस 4ac, बी का स्क्वायर मतलब 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 4a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू -5। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना है 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 6 जा 24 और 5 की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 5 4 जा 22, 5 2 जा 10 और 2 12, तो 120 तो ये आ जाएगा 129। तो 129 एक क्या है अपना, अगर हम इसका क्या कर देते हैं रूट कर देते हैं तो, और मैंने आपको बता रखा है अगर प्राइम का रूट होगा तो वो क्या कहलाएगा जी, इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है वो क्या आएगा जी, इरेशनल रूट आएगा, थर्ड का थर्ड है वो इरेशनल आएगा। ठीक है जी, अब आगे देख लेते हैं फोर्थ पार्ट के अंदर। फोर्थ पहले इसको इरेज कर लेते हैं ताकि यहाँ पे पूरी वीडियो हमारी बन सके। तो फोर्थ पार्ट देखिए क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स तो आप जानते हो, यहाँ पे फोर्थ आंसर दे रखा है तो इसको हम सोल्व करते हैं। 9x स्क्वेयर प्लस 6x 9x स्क्वेयर प्लस 6x, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x स्क्वेयर प्लस 6x
+1 इज इक्वल टू, अगर हम करते हैं 0, तो यहाँ से ए की वैल्यू 9 आ जाएगी, बी की वैल्यू 6 आ जाएगी और सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे इक्वल रूट्स की अगर बात करते हैं तो इक्वल रूट्स आप जानते हो क्या होता है जी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर मतलब कि क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है जी, 9 है, और c की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस 4 9 जा वो भी कितना होता है 36 इज इक्वल टू 0। अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 आता है तो वहाँ पे हमारे क्या बनेंगे जी, सेम रियल रूट्स। क्लियर, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें 7th पार्ट पे आते हैं, 7th के स्टडी, द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर हावर फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, द बोट टूल 1 हावर मोर फॉर द अपस्ट्रीम देन द डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम ज़्यादा टाइम लेती है 1 घंटा, डाउन स्ट्रीम से। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर हावर एंड फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन द अपस्ट्रीम। तो आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बनेगी, फर्स्टली अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो स्पीड अगर हम लिखें तो स्पीड क्या आ जाएगी इसकी, स्पीड पहले यदि मैं यहाँ पे आपको बना के देती हूँ तो अपस्ट्रीम के लिए हमारी क्या होगी, अपस्ट्रीम के लिए, अपस्ट्रीम में अगर हम स्पीड देखते हैं तो वो आ जाएगी, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या आएगी बेटा, तो वो आ जाएगी 20 माइनस एक्स। और ऐसे ही अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूँ तो वो कितनी आएगी, 20 प्लस एक्स, वही आएगी, कितनी आ जाएगी 20 प्लस एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगी अपनी 20 प्लस एक्स। तो यहाँ पे ये कहता है कि डाउन स्ट्रीम 1 हावर क्या लेती है जी, ज़्यादा। तो यहाँ पे 15 बाय में कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स। यहाँ पे तो जो टाइम लिया वो अपस्ट्रीम ने लिया, और यहाँ पे जो टाइम लिया अपना वो किसने लिया, डाउन स्ट्रीम ने लिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 15 बाय 20 प्लस एक्स। टाइम कितना लिया 1 हावर ज़्यादा लिए। तो यहाँ पे 15 बाय 20 माइनस एक्स, यहाँ पे एलसीएम मैं लेती हूँ तो 20 प्लस एक्स, ये आ जाएगा 15 प्लस 20 प्लस एक्स। यदि मैं इसको सोल्व करती हूँ तो ये आ गया 35 प्लस एक्स बाई 20 प्लस एक्स। और इसकी क्या हो जाएगी जी, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 की अगर 20 से करेंगे तो कितनी आ जाएगी 300। यहाँ पे कितनी 15 की अगर x से करेंगे तो 15x इज इक्वल टू 35 की अगर 20 से की तो कितना आ गया 700 प्लस में 20x माइनस 35x, और यहाँ पे क्या आ जाएगी माइनस एक्स स्क्वेयर। ये थी जी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो अगर हमारी इक्वेशन बनती है तो इक्वेशन इसको आप सोल्व कर लेना, यहाँ से इक्वेशन अपनी बनेगी एक्स स्क्वेयर प्लस के 30x माइनस के 400। इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे आएगा जी 30x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो फैक्टर क्या बने, प्लस का 40 माइनस का 10, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 40x माइनस का 10x माइनस के 400 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन, यहाँ पे x प्लस 40 आएगा, यहाँ पे माइनस 10 कॉमन, यहाँ पे x प्लस 40 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 40 दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो एज इट इज़, और यहाँ से x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो दोनों को 0 के अगर बराबर लेके चलेंगे तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू यहाँ से 40, तो ये तो नेगलेक्ट ही होनी है, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी जी 10 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट चीज़, अब आप जानते हो x की वैल्यू तो मैंने निकाली दी यहाँ से, स्पीड ऑफ मोटर बोट व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। सभी जानते हो कि क्या होता है भाई,
जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड, स्पीड ऑफ करंट मतलब यहाँ पे जो आपने यहाँ ये 10 किलोमीटर निकाली है तो यहाँ पे आ जाएगी स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 10 किलोमीटर पर हावर। क्लियर। अब अगर आगे मैं बात करूं तो हाउ मच टाइम बोट टुक द डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम के द्वारा जो लिया गया टाइम है वो कितना टाइम लिया है। तो सीधी सी बात है बेटा, कितना टाइम लिया गया है आप जानते हो कितना टाइम लिया। तो यहाँ पे कितना टाइम लिया जी 30 मिनट। क्यों, क्योंकि देखो डाउनस्ट्रीम अपना डाउनस्ट्रीम क्या होता है 20 + x होता है, तो 20 + x, यदि यहाँ पे टाइम टेकन की अगर हम बात करें तो टाइम टेकन 15/20 प्लस में x, ठीक है 15 में 20 + x, तो 15/20 + x मतलब यहाँ पे 10 रखेंगे तो ये आ जाएगा 15/30, तो ये आ गया 1/2 और ये आ जाएगा कितना 30 मिनट। ठीक है, कितना आ जाएगा 30 मिनट। तो ये था जी अपना बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे 8th क्वेश्चन में, राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड, बोथ द फैमिली डिसाइड टू गो टू रेनिकेट बाय देयर ओन कार्स, राज कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर, राज की जो कार है वो x किलोमीटर प्रति घंटा तय करती है, अजय की जो कार है वो 5 किलोमीटर पर हावर फास्टर देन द राज कार, यानी अजय की कार है वो 5 किलोमीटर ज़्यादा तय करती है। राज टुक 4 हावर मोर देन द अजय, राज जो टाइम लेता है वो 4 घंटे ज़्यादा लेता है अजय से, टू कंप्लीट द जर्नी 400 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय कार। ठीक है, तो ये आपने बताना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे लेट द स्पीड ऑफ राज कार, स्पीड ऑफ राज कार, तो वो आ जाएगी x किलोमीटर पर हावर। स्पीड ऑफ अजय कार वो आ जाएगी x + 5 किलोमीटर पर हावर। डिस्टेंस आपका जो होगा वो होगा जी s × t, यानी कि स्पीड × टाइम। जो आप जानते हो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है ना वो यही पूछ रखा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय कार इन 2 हावर। तो टाइम दिया कितना 2 हावर, स्पीड कितनी थी अजय की कार की, वो थी जी x + 5, तो यहाँ पे x + 5 इंटू में क्या आ जाएगा 2। तो ये था जी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, किलोमीटर में जरूर लिख लेना यहाँ पे। अब अगर मैं आगे की बात करूँ तो यहाँ पे क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्पीड ऑफ राज कार, स्पीड ऑफ राज कार का मतलब यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ राज कार, तो यहाँ पे यही निकालना है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। टाइम डिस्टेंस यहाँ पे कितना था 400, कितना था जी 400 किलोमीटर, यही था। t तो था जो वो कितना था टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो टाइम टेकन बाय राज कार, राज की कार ने जो टाइम लिया वो कितना लिया 400/x। टाइम टेकन बाय अजय कार, अजय की कार ने जो टाइम लिया वो कितना लिया 400/x + 5, यही टाइम लिया। अब टाइम ज़्यादा राज की कार ने लिया तो यहाँ पे 400/x - 400/x + 5 इज इक्वल टू कितना टाइम ज़्यादा लिए 4 घंटे ज़्यादा लिए। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे 400 बाहर कॉमन 1/x - 1/x + 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 1/x - 1/x +
5 इज इक्वल टू यहाँ पे 4/400 यानी कि 1/100। अगर हम यहाँ इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई x प्लस 5, इसकी मल्टीप्लाई से x प्लस 5 से, और यहाँ पे x की 1 से x आ जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/100। x से x क्या हुआ कैंसिल, 5 की 100 से मल्टीप्लाई ये होगी 500 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई x² प्लस 5x। ठीक है, यह आ जाएगी x² प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी जी, 0 के इक्वल। यही इक्वेशन थी अपने। तो यहाँ पे जो अपना C पार्ट है वो क्या है जी, सही है। स्पीड ऑफ राज कार, राज की कार की स्पीड हमें निकालनी थी, तो वो निकाल दीजिए। फैक्टर बनाने हैं यहाँ पे, फैक्टर क्या आ जाएंगे अपने, वो आ जाएंगे x² प्लस का तो 25 आएगा बेटा, क्या क्या आएंगे, प्लस का 25 आएगा। तो यहाँ पे 25x और माइनस का क्या आ जाएगा 20x, माइनस का 500 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से x कॉमन, x प्लस 25, दोनों में से क्या कॉमन, 20 कॉमन। यदि मैं यहाँ से 20 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे भी x प्लस कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो x प्लस 25 और यहाँ पे अपना क्या बचा x माइनस 20, दोनों को किसके इक्वल, 0 के इक्वल लेके चलते हैं। तो x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -25 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 20। तो ये तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट, है ना, नेगलेक्ट करना है। तो जो स्पीड आई है राज की कार की वो कितनी आई है 20 किलोमीटर पर हावर, यही हमने निकाली थी। तो हाउ मच टाइम टुक अजय टू ट्रेवल 400 किलोमीटर, तो टाइम बताना है ना, अजय के द्वारा लिया गया है ना। तो स्पीड ऑफ अजय कार निकाल दो पहले, तो क्या निकालोगे, तो यहाँ पे लिखो स्पीड ऑफ अजय कार, क्या थी स्पीड अजय की कार की, अजय कार क्या थी x प्लस 5 थी, यही थी। अब कितने आई x की वैल्यू 20 प्लस 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर पर हावर। लेकिन यहाँ पे क्या हावर, तो टाइम टेकन बोला ना, तो टाइम टेकन बाय अजय कार, तो कितना टाइम लिया। तो यहाँ पे देखो बेटा, स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे क्या लिखा था 400/x प्लस 5, यही था, x प्लस 5 तो आपने कर ही दिया। तो ये आ जाएगा 400/25, तो आ गया 400/25। यदि आप कैंसिल करते हो तो कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पे आपका आएगा 16 नॉट 16 हावर। ओके, तो ये थे जी आपके सारी केस स्टडी 5th 6th 7th 8th केस स्टडी थी ये सारी की सारी। एज इट इज़ आपने जैसे मैंने करवाई है वैसे आपने करनी है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी बेटा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। ओके, थैंक यू।